अपनी चेतना शक्ति को और ऊपर उठाएंगे। यूनिवर्स के अंदर ब्रह्मांड से अपनी चेतना शक्ति को कनेक्ट करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब से अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करेंगे। अपनी चेतना शक्ति को कनेक्ट करो। शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूपम, शिवोहम, शिवोहम, शिवा स्वरूप। अपनी चेतना शक्ति को और ऊपर उठाएंगे। आदिदेव, महादेव, शिव, भोले बाबा, उससे अपने आप को लीन कर दो। आप और शिव एक हो जाओ। आनंदोहम, 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 आनंदा। भोले बाबा आपके सामने बैठे हुए हैं। माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। मैं आपको दुर्गा कवच का पाठ दे रहा हूँ। अपने लेफ्ट ईयर से आपने इस पाठ को ग्रहण करना है, इस मंत्र को ग्रहण करना है, और लेफ्ट ईयर से ग्रहण करते हुए अपने पूरे शरीर का ध्यान करना है और फील करना है कि ये दुर्गा कवच तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार को सुरक्षा कवच में बांध रहा है। ओम दुर्गा दुर्गा रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। ओम दुर्गे दुर्गे 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 रक्षिणी ठ ठ स्वाहा। हे माँ, हे माँ भगवती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप आए और सबका जीवन सुखमय कर दे माँ। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी, परमेश्वरी। आप सब भी बोलो, मेरे साथ आप भी गाओ। आनंदमयी, करुणामयी, प्रेममयी, परमेश्वरी। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, अम्बे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, दुर्गे माँ। हे माँ नौ दुर्गा, हे माँ अष्टधात्री, आप आओ। मैं आपका आह्वान करता हूँ। आनंदमयी, करुणामयी,
त्रिपुरेश्वरी नंदुमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वर आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी त्रिपुरेश्वरी हिंदू दुर्गा नमः ओम 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 हिंदू दुर्गा नमः जय जय मां जय जय मां जय जय मां तारा रानी मां जय जय मां जय जय मां जय जय मां अम्बे मां सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हे माँ सब पे कृपा करो माँ, सबके कष्ट हरो माँ। धीरे धीरे सब वापस आएंगे, अपनी गोल्डन लाइट को थैंक यू बोलेंगे, अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, शिव शिवा का धन्यवाद करेंगे, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का धन्यवाद करेंगे, माँ नौ दुर्गा का धन्यवाद करेंगे, गणपति जी महाराज का धन्यवाद करेंगे, अपने सिद्ध गुरुओं का धन्यवाद करेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, अपनी उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों को रब करेंगे और मुंह से स्पर्श करके अपनी आंखें खोलेंगे। ब्लेस यू गाइस। नमः शिवाय। आप लोगों का नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। आप लोगों के साथ आप सबको माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त हुई। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये नवरात्रि आप सब लोगों के लिए सुख शांति संपन्नता प्राप्त करें आप सब लोग। Sir, feeling too much heavy on head. कोई बात नहीं, आप रिलैक्स, फीलिंग रिलैक्स। अभी एनर्जीज बहुत नहीं है। थैंक यू सर। आप जय माता दी सर। जय माता दी। आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लो और आस-पास पानी है, सब पानी पी लो आप सब लोग और फिर हम सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Thank you so much, Rohit sir. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ब्लेस यू ऑल। अब मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? ग्रेट। आज नोटबुक चाहिए? नहीं, आज सिर्फ ग्रहण करना है आप लोगों ने। आप सिर्फ ग्रहण करो बस, ठीक है? आप सब लोग आज ग्रहण करने को है। सिट स्ट्रेट, साधना में लीन रहो और जो शक्ति मिल रही है उस शक्ति को आप लेते रहो बस। मैं रोहित सेठी, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड डिजिटल कोच, आप सबका स्वागत करता हूं इस नवरात्रि साधना में। नवरात्रि साधना
नवरात्रि क्या है? नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूप। नव मीन्स 9, 9, रात्रि मीन्स रात। 9 रात्रों की ये साधना है। ये साधना जब बनी, जब ब्रह्मा, विष्णु और शिवा तीनों ने मिलकर माँ दुर्गा का आह्वान किया, उनको क्रिएट किया कि वो आए और इस धरती को महिषासुर मर्दिनी राक्षस से इस धरती को बचाएं। तो जब वो माँ दुर्गा आई, तो माँ दुर्गा के प्रकट से उन्होंने जब महिषासुर मर्दिनी का वध किया। जो ये महादुर्गा है, इन दुर्गा की जो स्तुति है, उस स्तुति को हम नवरात्रि का रूप देते हैं। पहला नव दुर्गा का जो पहली रात्रि है, उसकी जो माँ है वो है शैलपुत्री। शैलपुत्री इज द फर्स्ट अमंग द 9 फॉर्म्स ऑफ गॉडेस दुर्गा। शैलपुत्री जो है वो माउंटेन, जो पर्वत ऋषि है, उनकी बेटी है। देवी शैलपुत्री इज द गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड फॉर्म ऑफ मदर नेचर कॉल्ड प्राकृति। प्राकृति जब हम बात करते हैं तो प्राकृति क्या है? जन, जीवन, आयु, पृथ्वी, आकाश, जो भी हमारे संसार में है वो हमारी प्रकृति है। प्रकृति इज ऑल लिविंग फॉर्म्स इन द अर्थ, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, ट्रीज एंड एवरी लिटिल, वो छोटा से छोटा क्रिएचर जो इस यूनिवर्स में है, वो हमारी शैलपुत्री माँ को रिप्रेजेंट करती है। शैलपुत्री जो है वो गॉडेस ऑफ रूट चक्र भी बोला गया है उनको। माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र की रानी है। ये अल्टीमेट गेटवे टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है, मूलाधार चक्र वो चक्र है जहां पर आपके इमोशंस, जहां पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जहां पर कहते हैं ना कुंडलिनी शक्ति, माँ त्रिपुरेश्वरी जो सर्व के रूप में आपकी शिवलिंग से लिपटी हुई है, वो कब कहाँ है? वो आपके मूलाधार चक्र में, राइट। और जब आप पहली रात्रि है, पहली रात्रि में आपको अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान देना है और पहली रात्रि आपको मूलाधार चक्र पे अपनी साधना करनी है। जब आप शैलपुत्री माँ की साधना करते हैं मूलाधार चक्र पे, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। ये जो साधना है शैलपुत्री की, ये साधना मैं आप सब लोगों को ग्रुप में और लिंक में भी दे दूंगा, ताकि आप इस साधना को करें। जैसे ही ये साधना को करते हैं, आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, आप एक प्योर सोल, एक प्योरिटी की तरफ, आपके जितने भी हर्डल्स, आपकी जितने भी लाइफ के अंदर रुकावटें हैं, वो सब आपकी दूर होनी शुरू हो जाती है, राइट। और ये जो रिचुअल है, ये रिचुअल आपको प्योर हार्ट से, बिकॉज जब आप माँ दुर्गा का आवाहन करते हो, शैलपुत्री का आवाहन करते हो, तो आपको उसकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए बिल्कुल काम और प्योर होना बहुत जरूरी है। तो तभी ये साधना मैंने आप लोगों को कराई पहले। जब आप ये साधना करते हो, दैट मीन्स इन्वोकेशन। अब आप लोगों के पास इन्वोकेशन शक्ति है। बैठने से पहले मंत्र का जाप करो, आवाहन करो माँ का, और उसके बाद जो मैं आपको अपने गुरु के सानिध्य में, जो मुझे गुरु से प्राप्त हुआ है मंत्र, वो मैं मंत्र आपके पास भेज रहा हूँ। आप उसके थ्रू अपनी साधना शुरू कर सकते हो। देवी शैलपुत्री का मंत्र क्या है? देवी शैलपुत्री का मंत्र है ओम शाम शीं शोम शैलपुत्राय में शुभम कुरु 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 स्वाहा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओम शाम शीं शोम शैलपुत्राय मैं शुभम कुरु 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 स्वाहा। ये जो मंत्र है, ये आपको मूलाधार चक्र की तरफ ध्यान करते हुए आपको इस मंत्र को बोलना है। ऑफर क्या करना है? क्योंकि शैलपुत्री है, माँ दुर्गा का पहला रात्रि है, तो पहली रात्रि में आपको क्या करना है? एक घी का, प्योर घी का आपने एक दिया जलाना है और शैलपुत्री माँ का ध्यान करते हुए माँ दुर्गा के सामने आपने वो दिया जला के रख देना है।
और आपने बिलीव करना है कि आप शैलपुत्री माँ का आह्वान कर रहे हो और उनकी ब्लेसिंग्स में आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि डिजीज फ्री लाइफ, मींस कि आप उनसे प्रार्थना करो कि आपकी लाइफ डिजीज फ्री, मींस आप रोग मुक्त हो जाओ। जब आप प्रार्थना करते हो कि आप रोग मुक्त हो जाओ, तो वो एक क्षण होता है जहां पर माँ आपकी सुनती है और आपको रोग मुक्त का वरदान देती है। ये जो साधना है ये इतनी बेहतरीन साधना है, इतनी पावरफुल साधना है। आधा घंटा भी अगर आपने किया तो आधे घंटे के मतलब आप समझ लो कि आपने कई जन्मों की साधना उस आधे घंटे के अंदर साध ली। जो शैलपुत्री है, शैलपुत्री जो है, अगर आप जब शैलपुत्री माँ की साधना करते हो तो आपका सूर्य देव नंबर 1 एक्टिवेट होता है। शैलपुत्री माँ रिप्रेजेंट टू योर सन, सूर्य देव को रिप्रेजेंट करती है शैलपुत्री। इट मीन्स जब आप शैलपुत्री माँ का साधना करते हो तो सूर्य देव जब आपका एक्टिवेट होता है, it gives you high authority position in government, because सूर्य देव क्या करते हैं, सूर्य देव आपका गवर्नमेंट है, सूर्य देव आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। तो दैट मीन्स जब भी आप शैलपुत्री माँ की साधना करोगे तो आपके सूर्य को बल मिलेगा। तो जब आपके सूर्य को बल मिलता है तो क्या करेगा, आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन इन गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको उसमें बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ में आपको बोल्ड डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा। इट गिव्स यू रेगुलरिटी कैपेसिटीज, और साथ में आपको आपके अपीयरेंस में, आपके बोन्स में, क्योंकि नंबर 1 सूर्य जो है वो बोन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब शैलपुत्री की साधना करते हो, सूर्य देव को जागृत करते हो, तो जो सूर्य की क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप डिप्राइव थे, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटेटिव, राइट, गुड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, ये सब आपके जागृत होने शुरू कर देते हैं। स्मिता जी थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्ब रहेगी, बट यस आई एम ट्राइंग कि जितनी जल्दी हो सकता है सेटल कर सकूं आपके लिए, उतनी जल्दी मैं सेटल कर दूंगा इसको। दूसरी रात्रि जो है वो माँ ब्रह्मचारिणी है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, राइट। देवी ब्रह्मचारिणी is the second form of among the 9 divine forms of माँ दुर्गा। जब ये दूसरी जो रात्रि है वो ब्रह्मचारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी का आह्वान करता है। ब्रह्मचारिणी माँ आपके स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर है। जब भी आपको द्वितीय रात्रि में जब साधना करनी है तो आपको अपने स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर साधना करनी है। As the name implies, she is the one who observed deep penance to attain Lord Shiva. Means ब्रह्मचारिणी वो माँ है जिन्होंने साधना करी और लॉर्ड शिवा को पाने के लिए उनसे अपने आप को जोड़ने के लिए उन्होंने साधना करी। गॉडेस सिग्निफाइज लव, माँ ब्रह्मचारिणी सिग्निफाइज करती है लव, अफेक्शन एंड फिडेलिटी। मींस अगर किसी को चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, अगर वो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं तो उनको बहुत हेल्प करती है टू अचीव हिज गोल्स, राइट। And she is believed as a storehouse of divine wisdom and intellect. ये ज्ञान की देवी भी है साथ में। सॉरी गाइस, मैंने भी बोला आप सब लोग अपने प्लीज वीडियोस ऑफ रखो, क्योंकि मैं ट्रेवल पे भी साथ साथ हूँ। तो अगर आप लोग अपने वीडियोस ऑफ रखोगे तो इधर जो बफरिंग है थोड़ी कम होगी, तो डिस्टॉर्शन नहीं है। Now it's loud and clear. अब आवाज क्लियर आ रही है सबको? Am I audible to everyone? If yes, type chat in a chat box, please. Yes, perfect, much better. Perfect. ब्रह्मचारिणी
Devi Brahmacharini is the second form of among the 9 divine forms of Ma Durga. Goddess signifies love, affection, and fidelity, and she is believed as a store of divine wisdom and intellect. देवी ब्रह्मचारिणी के पीछे की जो मैथोलॉजिकल स्टोरी है, वो क्या स्टोरी है? वो ये कहती है कि माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो एक मैजेस्टिक एंड इल्यूमिनेटिंग, मतलब उनकी जो दिव्य शक्ति है वो इतनी हाई थी कि उन्होंने, और वो प्रीवियस बर्थ में सती भी थी, एंड शी आर इनकार्नेटेड, जो माउंटेन्स की जो राजा है उनकी पुत्री बन के वो आई, और अपॉन एडवाइस बाय सेज नारदा, नारद मुनि ने उनको एडवाइस करी कि वो साधना करें, वो शिव की आराधना करें ताकि वो शिव को पा सके, एंड वो शिव के साथ शादी करना चाहती थी। तो शी abstained completely from water and food and consumed only bilwa leaves. उन्होंने खाली बेल पत्र का, कहते ना, बेल पत्र का सेवन किया फॉर द सर्वाइवल। तभी कहते ना जब सेकंड डे जब आता है तो जो सेकंड डे है वो आपको फास्टिंग की तरफ लेके जाता है, कि जब आप फास्टिंग करते हो तो जो शक्ति ब्रह्मचारिणी की शक्ति है वो आप लोगों को प्राप्त होती है। एंड शी डिवोटेड हरसेल्फ टू लॉर्ड शिवा एंड ड्यू टू हर अनअर्थली पेनेंस, मतलब उनकी जो साधना शक्ति थी, उस साधना शक्ति को माँ पार्वती के अनमैरिड रूप के अंदर उसको ब्रह्मचारिणी का रूप दिया गया था। ब्रह्मचारिणी जो है वो आपको स्ट्रेंथ एंड विल पावर के ऊपर काम करती है। दैट मीन्स जब आप स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मचारिणी माँ का साधना करते हो तो आपके स्ट्रेंथ और विल पावर को वो बहुत ही एनहांस करती है, एंड यू कैन एक्वायर द पावर टू अब्सटेन फ्रॉम फूड एंड वाटर एंड ऑब्जर्व फास्टिंग थ्रू नवरात्रि। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप ब्रह्मचारिणी की साधना करते हो तो वहां से आपकी लाइफ के अंदर जो आगे के 9 दिन की जो साधना है, जिसके अंदर हम बोलते हैं ना फास्ट साधना, फास्टिंग साधना, वो आप लोगों को शक्ति, दिव्य शक्ति आप लोगों के साथ जागृत हो जाती है। तभी वो आप 9 दिन जो साधते हो अपने आप को फास्टिंग के थ्रू, वो जो पावर्स हैं ब्रह्मचारिणी की, वो आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। जो ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, माँ ब्रह्मचारिणी का जो मंत्र है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम ब्रह्मचारिणे नमः। जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करते हो डे 2 ऑफ नवरात्रि, तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्रदान होती है, और बाय वर्शिपिंग हर यू आर ब्लेस्ड विद, किस चीज से आपको ब्लेसिंग्स मिलती है? विक्ट्री, किसी भी चीज को करने की शक्ति। क्योंकि जब माँ ब्रह्मचारिणी किसको देती है? योर विल पावर, योर डिटर्मिनेशन। ब्रह्मचारिणी माँ की सेवा कैसे करनी? ट्रेडिशनल इज कि अनसॉल्टेड बटर, अपने ताजा मक्खन निकालें, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसमें शुगर लें, और मक्खन और चीनी का भोग आप माँ ब्रह्मचारिणी को लगाएं दूसरे दिन ऑफ नवरात्रि के अंदर। माँ ब्रह्मचारिणी जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं किसको? मून को। इफ यू वर्शिप माँ इन नवरात्रि, आपका जो मून है वो पॉजिटिवली इफेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। दैट मीन्स जिसके ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है और वो माँ ब्रह्मचारिणी की साधना करता है, तो उनका नंबर 2 की ब्लेसिंग्स उनको मिलने शुरू हो जाती है। तो नंबर 2 की जब ब्लेसिंग्स मिलती है तो उस केस के अंदर माँ को जो है एज अ माँ, बिकॉज मून इज रिप्रेजेंट टू मदर ऑल्सो, तो इट विल गिव यू एडुकेट एसिड्स, मीन्स आपको इतना कुछ शक्तियां प्रदान होंगी, आपका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा।
उस शक्तियों से आप अपने बच्चों का भला और अपने बच्चों को एक सही राह दिखाने की जो क्षमता होती है वो भी प्रदान करती है। इट सिग्निफाइज व्हाट? अबंडेंस, अफेक्टेबिलिटी, क्रिएटिव माइंड। बिकॉज जब नंबर 2 इनहांस होता है तो क्या बोलते हैं ना, इंट्यूशन इनहांस होती है। जब नंबर 2 इनहांस होता है तो क्या होता है? क्रिएटिविटी। नंबर 2 जब इनहांस होता है तो क्या लेके आता है? बताओ बताओ, भूल गए? नंबर 2 गिव्स यू बिहेव इन अ, जब नंबर 2 चंद्रमा आपका जागृत होता है तो वो आपको ब्लेसिंग्स देता है फॉर इंट्यूशन पाथ, राइट? और आप सब लोग यू आर ब्लेस्ड कि नाउ वी आर एट गंगा घाट। इस टाइम हम गढ़ मुक्तेश्वर में हैं और गंगा घाट के किनारे बैठ के आपके साथ अब आगे की नौ दुर्गा की साधना शुरू हो रही है। तो जय गंगा मैया की। तीसरी रात्रि, जो तीसरी रात्रि है वो है माँ चंद्रघंटा की। देवी चंद्रघंटा इज द थर्ड डे नवरात्रि की माँ दुर्गा है एंड इट इज बिलीव्ड टू बी मैरिड फॉर्म ऑफ गॉडेस पार्वती। माँ पार्वती की जो मैरिड फॉर्म है दैट इज चंद्रघंटा। Chandra means moon and Ghanta means bell. When she married Lord Shiva, she adorned her forehead with half moon. Means जो चंद्र घंटा है वो शिव भोले बाबा के मस्तक पे जो शिखाओं पे जो हाफ मून है दैट इज माँ चंद्र घंटा। Once she married Lord Shiva, she adorned her forehead with half moon, which gave her the name Chandraghanta. In this form, the divine goddess is depicted with all her weapons ready to battle against evil forces. चंद्रघंटा माँ evil forces को जितने भी हमारे उस टाइम धरती पे थी उनका नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। चंद्रघंटा की माँ की जो पीछे की जो मैथोलॉजी है क्या कहती है? According to the legends, on the day of marriage of Lord Shiva and goddess Parvati, Ma Durga took the form of Chandraghanta. While Lord Shiva arrived with an army of gods, sage, ghosts and goblins. जब भोले बाबा अपने बारात लेके आए थे नंदीगण अपने राक्षसों के साथ, तो उस टाइम माँ पार्वती की जो पेरेंट्स थे वो डर गए थे बिकॉज उन्होंने कभी भी ऐसी बारात नहीं देखी थी। तो जब भोले बाबा की जब बारात आती है तो आप लोगों को भी पता है ना कि शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला, शिव भोला, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। तो भोले बाबा अपने मस्त अपने नंदीगण अपने राक्षसों के साथ चंड मुंड पहने हुए, गलों में स्कल की माला पहने हुई, गले में नाग उनके साथ चल रहे हैं। इसको देख के माँ पार्वती के पेरेंट्स बहुत डर गए थे। तो उन्होंने प्रार्थना करी भोले बाबा से, चंद्रघंटा माँ ने, कि आप प्लीज आए और अपने इस रूप से एक सुंदर सा रूप धारण करें। तो चंद्रघंटा माँ की रिक्वेस्ट के बाद he take his charming form when Lord Shiva appeared as a prince adorned with jewelry and married to the beautiful माँ चंद्रघंटा। ये थी चंद्रघंटा माँ के पीछे की मैथोलॉजी। डिवाइन चंद्रघंटा माँ जो है वो किसके लिए आई थी? वो डिस्पेल्स evil forces. The divine mother Chandraghanta is adorned with a divine moon bell on her forehead, the sound of which is believed to expel all the evil forces away from her ardent devotees. Means कि जब माँ चंद्रघंटा की जो बेल की साउंड थी वो साउंड इतनी हाई थी कि जिससे जितने भी इवल फोर्सेस जो माँ चंद्रघंटा के आराध्य जिनको हम पूछते थे, जो डिवोटीज हैं उनकी,
उनकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कहते हैं कि अगर आप चंद्रघंटा की बेल की साउंड को अपने पास ले आते हैं तो आपकी जितनी भी एनर्जीज हैं, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज हैं, वो सारी की सारी डिस्पेल हो जाती है। Goddess Chandraghanta is the personification of supreme knowledge and bliss, who can eradicate all your sins, miseries and negative energies. चंद्रघंटा माँ आपके जितने भी पूर्व जन्मों के पाप, मिजरीज या नेगेटिव एनर्जीज हैं, उन सबको दूर करती है। Another aspect of Chandraghanta Ma is her gentle and graceful form for the welfare and spiritual enlightenment also. चंद्रघंटा माँ भी आपकी चिति शक्ति को जागृत करती है। चंद्रघंटा माँ की जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय स्वाहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय स्वाहा। जैसे ही आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने भी दुख कष्ट आपको घेर के रखे हुए हैं, ये सारे दुख आदि व्याधा जो भी कष्ट हैं, वो धीरे धीरे रिलीज होने शुरू हो जाते हैं एंड यू अटेन द सुप्रीम ब्लिस। राइट? अब पूजा कैसे करनी है माँ देवी चंद्रघंटा की? तीसरे रात की जो पूजा है, मदर चंद्रघंटा लव्स टू बी ऑफर्ड खीर और मिल्क। तो दैट मीन्स तीसरे रात की जो साधना है, साधना करने से पहले आप माँ को खीर या दूध अगर आप चढ़ाते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलनी शुरू हो जाती है। यहां तक एवरीबडी क्लियर? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। सो यहां तक ऑल सेट? क्लियर सर, क्लियर। हाँ, Sir, clear. ऑल क्लियर? यस। सर हाउ मेनी टाइम्स चेंज करना है मंत्र को? चैंट की पूरी साधना है, आधे घंटे की साधना है, कोई 15 मिनट की साधना है। वो सारी साधना मैं आपको डेली बेसिस पे एक एक देना शुरू करूंगा। अभी मैं कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं ले रहा हूं, तो प्लीज कोई भी हाथ नहीं उठाए। मैं सिर्फ ये बताने के लिए पूछा कि आप लोगों तक जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो मैसेज पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। दैट इज पहुंच रहा है सर। एंड सर आ रहा है। कोई ऐसा तो कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है? मैसेज आ रहा है सर। क्लियर। चक्र का इंफॉर्मेशन दो तो अच्छा रहेगा साथ में। चक्र का इंफॉर्मेशन मैं जब पूरा एक भाई सारा आ जाए फिर मैं आप सब लोगों को एक एक चक्र कौन सी माँ के साथ है वो आपको सबके साथ कनेक्ट कराऊंगा। और फिर आप लोग जब साधना करो तो कौन से चक्र को उस दिन ध्यान करना है और उसके ऊपर साधना करना है, ये सब का सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देता जाऊंगा। ठीक है सर साधना करनी है। ओके सर। माँ को कुछ चढ़ा तो नहीं सकते सर? वही प्रॉब्लम मेरे साथ। कुछ नहीं करना, सिर्फ साधना करो बस बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये रात में ही करना है? कोई स्पेसिफिक टाइम है क्या? एंड जो भी साधना करो 9 दिन का एक टाइम फिक्स कर लेना। 9 दिन आपके एक फिक्स साधना दिन में किसी भी टाइम आप 12 करो। बजे से पहले सर, 12 बजे से पहले, क्योंकि 12 बजे नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है। यस, 12 बजे से पहले आप कोई जब भी करो, लेकिन 9 दिन आपके सेम डेट सेम प्लेस होनी चाहिए, सेम टाइम होना ठीक है चाहिए। सर। राइट, चल राइट। सर फर्स्ट डे क्या चढ़ाना है वो नहीं बताया आपने? फर्स्ट डे बताया मैंने, चेक करो जब रिकॉर्डिंग मिलेगी चेक कर लेना इसको। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अनदर। माँ चंद्रघंटा जी की जो वर्शिप करने से कौन सा प्लैनेट हमारा एक्टिवेट होता है? हमारा प्लैनेट एक्टिवेट होता है जुपिटर। राइट? इफ यू वर्शिप माँ इन नवरात्रि, जुपिटर बिकम सॉलिड। दैट मीन्स जिनके लाइफ में अगर जुपिटर डिस्टर्ब्ड है, मैंने से जुपिटर डिस्टर्ब, इसका मतलब जिसके ग्रिड में 3 नंबर मिसिंग है,
अगर वो माँ चंद्रघंटा की साधना करते हैं तो नंबर 3 उनका एक्टिवेट हो जाएगा। When number 3 activates, knowledge, wisdom, imagination पावर आपकी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाती है। चेयरपर्सन ऑफ मॉडर्न फाउंडेशंस, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स, मनी रिलेटेड गाइड्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा। फाइनेंस का अभाव, किसी का डिले इन मैरिज है तो भी उसका, अगर वो चंद्रघंटा माँ की पूजा करती हैं तो भी उस पर काम करती हैं। इट ऑफर्स डेवलपमेंट, एक्सटेंशन, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्फिडेंस एंड क्लेवरनेस, ऑप्टिमिज्म एंड ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ जजमेंट लेके आता है व्हेंस यू वर्शिप चंद्रघंटा माँ। चौथी रात्रि है माँ कुष्मांडा की। देवी कुष्मांडा इज वर्शिप्ड ऑन द 4th डे ऑफ नवरात्रि। कुष्मांडा का मतलब कहां से निकला? कु मीन्स लिटिल, उष्मा मीन्स हीट एंड एनर्जी, एंड आंडा मीन्स कॉस्मिक एग और यूनिवर्स। जब कुष्मांडा पूरा जुड़ता है, जब कुष्मांडा पूरा जुड़ता है तो देवी कुष्मांडा इज द क्रिएटर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। विद जस्ट हर सॉफ्ट स्माइल और कॉस्मिक एग से उन्होंने पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड का उत्पादन किया था। एज द क्रिएटर एंड प्रिजर्वर ऑफ द यूनिवर्स, देवी कुष्मांडा bestows her devotees with prosperity, profound peace and happiness. तो माँ कुष्मांडा की जब आप पूजा करते हो 4th डे ऑफ द नवरात्रि, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रोफाउंड पीस एंड हैप्पीनेस आती है। Mythology behind Devi Kushmanda. According to legends, the universe was null and void in the beginning with no survivor. Means शून्य था। जब यूनिवर्स शून्य था, कुछ भी उसके अंदर चीजें नहीं थी, तो देवी कुष्मांडा, द प्रीमोडियल शक्ति, created the entire universe and spread her luminance everywhere. माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से इस पूरे संसार को क्रिएट किया। It is believed that God Shiva, Vishnu, Brahma and Goddess Trinity means माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ पार्वती, सब ने मिलकर देवी कुष्मांडा का क्रिएट किया था। She is also the controller of the solar system. Devi Kushmanda bestower for health, wealth and happiness. माँ कुष्मांडा की जब आप साधना करते हो तो आपको हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस मिलती है। Adoring Devi Kushmanda on the 4th day of Navratri, the Adi Shakti can purify your mind, body and soul. She can award relief from all physical and mental ailments and destroy all your hurdles. That means अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति लोनलीनेस में की तरफ जा रहा है, लो फील करता है, लगता है कि उसकी एनर्जीज बिल्कुल ड्रेन आउट हो गई है, अगर वो माँ कुष्मांडा का ध्यान करता है तो सारी की सारी उसकी एनर्जीज रीगेन हो जाती है। राइट? The Supreme Mother can put an end to your all sorrows, bestows you with longevity, strength, wealth and fame. माँ कुष्मांडा का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम कुष्मांडाय जगत प्रसूताय नमः। ओम ह्रीम कुष्मांडाय जगत Prasutaye Namaha. By worshipping Devi Kushmanda on the 4th day of Navratri, by offering special puja and chanting this mantra can dispel all evil forces and enhance positivity around you. तो जब 4th day की जो हम पूजा करते हैं माँ कुष्मांडा की, उसके लिए क्या बोलते हैं? कुष्मांडा इन संस्कृत मीन्स पंपकिन, कद्दू।
तो बोला जाता है कि कुष्मांडा मीन्स पंपकिन की जब आपको बलि देनी होती है ऑन द 4th डे ऑफ माँ दुर्गा के नवरात्रों के अंदर, विच द गॉडेस लाइक्स एज सैक्रिफिशियल ऑफर, मीन्स जब आप पंपकिन को चढ़ाते हो और उनका काटते हो, पंपकिन को जब हम काटते हैं 2 हिस्से में करते हैं, तो वो ये माना जाता है कि आपने अपने आप को अर्पित कर दिया है माँ कुष्मांडा की तरफ. यू कैन ऑल्सो ऑफर ट्रेडिशनल शुगर टू देवी कुष्मांडा, राइट. If you worship Devi Kushmanda, you may please the Rahuji Maharaj. By worshipping Ma Kushmanda, Rahuji becomes favorable. So that means जिनके ग्रिड में नंबर 4 मिसिंग है, जिनके ग्रिड के अंदर 4 की दशा, महादशा, अंतदशा आ गई है, वो अगर माँ कुष्मांडा की साधना करते हैं तो राहु जी महाराज उनके फेवरेबल होने शुरू हो जाएंगे. When राहु जी महाराज फेवरेबल होते हैं तो दैट मीन्स बैलेंस टुवर्ड्स योर माइंड, फर्स्ट थिंग. सेकंड, कैश फ्लो आपका बढ़ाते हैं. देन इट इंडिकेट्स कॉन्सुलेटरी एम्प्लॉयमेंट्स, अगर नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी की तरफ भी लेके जाता है. ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग कंट्रोल्स विद एक्चुअलिटीज, आपको एक कंट्रोलिंग पावर भी दिलाता है. डिजाइनिंग, पायलट्स, लॉन्ग डिस्टेंस भी राहु जी महाराज कराते हैं. अगर आप अपने राहु जी महाराज को एक्टिवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ भी लेके जाता है. विद नंबर 4, 5वीं रात्रि की जो माँ है वो है माँ स्कंद माता. इनको माता का दर्जा दिया गया है बिकॉज माँ स्कंद माता is adored on the 5th day of Navratri celebration along with her son Skanda or Lord Muruga in child form on the divine mother's lap. Divine Skand Mata is also known as Parvati Gauri और माँ महेश्वरी के नाम से भी स्कंद माता को जाना गया है. Being the mother of the warrior god Skanda, Skanda ji कौन थे? कार्तिकेय. She is glorified with the name Skanda Mata. Mythology behind Devi Skand Mata is, according to the legend, demon Tarkasur observed deep penance to Lord Brahma. जब तारकासुर ने साधना करी और ब्रह्मा से वरदान लिया, और वरदान क्या लिया कि मैं अगर मरूं तो सिर्फ लॉर्ड शिवा के बेटे से ही मैं मरूं, नहीं तो मुझे कोई और नहीं मार सकता है. और उसको पता था तारकासुर को कि लॉर्ड शिवा कभी शादी नहीं करेंगे, तो जब वो शादी नहीं करेंगे तो उनका बेटा नहीं होएगा, उनका बेटा नहीं होएगा तो मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा. As Tarkasur knew that Shiva was reluctant to get married and hence believed that he would never die, considering himself unconquerable, he started tormenting the universe. वो अपने अत्याचारों को पूरे ब्रह्मांड में बढ़ाना शुरू कर दिया. Later, as requested by all devtas, Lord Shiva married to Ma Parvati, and Skanda or Kartikeya was born as their son. So Skand Mata means Mata of Skanda. Skanda is Kartikeya Bhagwan. The six-faced Lord was chosen by the god as their chief warrior. Dev Senapati का नंबर भी है स्कंद माता का, and who battled against Tarkasur and killed him eventually. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि स्कंद माता जी क्या देती हैं हमारी लाइफ के अंदर. स्कंद माता, देवी स्कंद माता fulfill all your desires. Devi Skand Mata protects her devotees and bestows them with their immense love and affections. She is presiding deity of Lord Surya, and hence propitiating her can bless you with the radiance and luster. Means ये लॉर्ड सूर्य की डाइटी है, और जब आप माँ स्कंद माता की आराधना करते हो
तो लॉर्ड सूर्य की ब्लेसिंग्स भी साथ में आपको मिलता है। यस, इंटेलिजेंस साथ में, क्योंकि स्कंद माता गिव्स यू इंटेलिजेंस आल्सो, शी कैन पैसिफाई योर माइंड। तो जब हम माइंड के ऊपर बात करते हैं, इंटेलिजेंस के ऊपर बात करते हैं, बॉडी एंड सोल के ऊपर बात करते हैं, तो दैट मीन्स हम बात करते हैं अबाउट नंबर 5। लेकिन उससे पहले स्कंद माता देवी के जो मंत्र हैं और उनके बेनिफिट्स हैं वो क्या है? ओम ह्रीं सह स्कंद मात्राय नमः। ओम ह्रीं सह स्कंद मात्राय नमः। ओम ह्रीं सह स्कंद मात्राय नमः। Offering your ardent praise to Devi Skand Mata on the 5th day of Navratri can fulfill all your wishes and fill your life with peace and divine happiness. देवी स्कंद माता को हमें क्या चीज ऑफर करनी चाहिए? You can propitiate देवी स्कंद माता by offering bananas, या गाय का दूध भी अगर आप स्कंद माता को चढ़ाते हो तो उनको भोग में बहुत पसंद है। Making these unique offerings to the Supreme Goddess can relieve you from, कहाँ से आपको बचाती है? Anxieties, reward you with pure thoughts and guide you to attain salvation. If you worship देवी माँ, स्कंद माता का जब आप वर्शिप करते हो तो आपको मरकरी नंबर 5 की आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं। Right? If you worship Devi Skand Mata, you may please the Mercury. Worshipping Devi in Navratri results in strengthening Mercury too, because this encourages the local to be decent communicator with insight, discernment, creative mind, aptitude, skill, verbal and mental capacity. Cleverness भी लेके आता है if you invoke माँ स्कंद माता. Sound judgment, amusingness and adaptability भी लेके आता है. Tongue twister. Sixth day, जो सिक्स्थ रात्रि है, सिक्स्थ रात्रि की माँ है माँ कात्यायनी. She is one of the 9 forms of Devi Parvati and is worshipped as a 6th form of 6th day of Navratri. According to Hindu mythology, Ma Parvati took the form of Katyayani. Yes, sir. According to the Hindu mythology, Ma Parvati took the form of Ma Katyayani to inherit the demon Mahishasur Mardini. ये माँ कात्यायनी भी महिषासुर मर्दिनी है. Yes, अभी 7 नंबर बैलेंस नहीं करती है माँ कात्यायनी. आप लोग ये सीखो कि साधना के बाद आप जब हर माँ के बारे में आप जान रहे हो, तो that means after every day आप लोगों के साथ साथ एक एक माँ दुर्गा के स्वरूप का ज्ञान के साथ साथ वो भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे रही हैं आज, क्योंकि आज हम सारी माँ को सबको इन्वोक कर रहे हैं, सबका हम आवाहन कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी लाइफ में आए और हमें ब्लेस्ड करें. तभी ये एनर्जीज इतनी हाई हैं आज. एंड आई गेस आप सब लोग भी जो इसको सुन रहे हैं वो एक्चुअली इन एनर्जीज को फील कर पा रहे होंगे. Am I right? Devi Katyayani is the most violent form of goddess Parvati. She is associated with the color red. According to the religious text, it is believed that goddess Parvati was born to the sage Katya, hence referred to be named as Katyayani.
जब कल रात को, चलिए यहाँ से करते हैं आगे, ये बात को बताता हूँ आगे क्या हुआ। देवी कात्यायनी फुलफिल्स ऑल योर डिजायर्स रिलेटेड टू मैरिज। जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिस व्यक्ति की लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति के लाइफ में मांगलिक दोष है, अगर वो माँ कात्यायनी की साधना करते हैं, उनके मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो जितने भी हर्डल्स हैं रिलेटेड टू मैरिज वो सब डिस्पर्स हो जाती है। A lot of women often go through manglik dosh, due to which their marriage is delayed. When you chant Katyayani mantra, it kicks off all the blocks in the way of your weddings. So that means हम बोलते हैं ना कि शादी के लिए सर कोई रेमेडी दो जिससे शादी हो जाए, शादी नहीं हो रही है, तो माँ कात्यायनी का मंत्र अगर आप किसी को देते हो और बोलो कि उसकी वो जप करे, तो जितने भी उसके विघ्न हैं, शादी में जितनी भी विघ्न है, बाधाएं आ रही हैं, वो माँ कात्यायनी वो सारी बाधाओं को दूर करती है, रास्ता खोलती हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती है। कात्यायनी देवी पूजा is known to resolve delay in marriage. All obstacles related to marital issues are eliminated via this particular puja, and it provides one with happy, fulfilling and successful married life too. जिनके घर में मैरिड लाइफ डिस्टर्ब्ड है, अगर उनके घर में वो कपल माँ कात्यायनी के मंत्र की साधना करते हैं, उनके लाइफ की जितने भी झगड़े हो रहे हैं वो सब दूर कर देंगी माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनाय स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनाय स्वाहा। Now, if you worship Devi Katyayani, you may please the planet Venus, because Venus is the planet जो आपको comfort, luxury, relationship, marriage, child देते हैं, right? By worshipping Devi in Navratri results in the strengthening of Venus. जब आप माँ कात्यायनी की साधना करते हो तो आपका नंबर 6 एक्टिवेट हो जाता है, because it indicates stylish sense, common learning and interest. Clairvoyance की कैपेसिटी भी देता है नंबर 6 के साथ। And also joys right conduct. Extravagance भी देता है, excellence भी देता है, benevolence भी देता है, love appeal भी कराता है, effortlessness and refined exotic nature. ये देते हैं विद नंबर 6। माँ कात्यायनी का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं श्रीं कात्यायनाय स्वाहा। Now, the seventh Ratri is काल रात्रि। माँ काल रात्रि का है 7वां दिन। देवी काल रात्रि is the fairest form of all the 9 form of Durga, and it's propagated on the 7th day of नवरात्रि पूजा के 7वें दिन काल रात्रि पूजा की जाती है। She has a horrendous appearance, but it is a fierce savior of her devotees from all evil sources से माँ कात्यायनी आपको बचाती हैं। She has a horrendous appearance, but is fierce savior of her devotees from evil forces. Kal Ratri means the one who abolishes ignorance and darknesses from the minds of her worshippers. कि जो माँ काल रात्रि का ध्यान करता है,
जो माँ कालरात्रि की साधना करता है, माँ कालरात्रि उसकी लाइफ में से जो इग्नोरेंस, डार्कनेस, अंधकार, जिसकी वजह से जो उसके रास्ते नहीं खुलते हैं, वो सब दूर करती है. Though she has a terrifying appearance, but she always bring auspicious in your life. Yes, Shalini ma'am. Kalratri represent to 7 number 2. She always brings in auspicious. Hence, she is also called the शुभंकरी भी बोलते हैं, शुभांकरी भी बोलते हैं माँ कालरात्रि को. जय माँ कालरात्रि. Mythology behind Devi Kalratri. According to legend, it is believed that only Devi Kalratri could kill the demon Rakt Bija. रक्त बीज को वध करने के लिए माँ कालरात्रि ने जन्म लिया था. रक्त बीज राक्षस इतना पावरफुल था कि जहां पर भी उसका रक्त गिरता था, वहां से वो एक नया रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाता था. तो उसको मारना इतना डिफिकल्ट था. तो जब वर्शिप किया गया माँ कालरात्रि को, तो माँ कालरात्रि he was so powerful and dominating that his single drop of blood could form another epitome of Rakt Bija. Hence, it formed millions of Rakt Bija who started torturing people. To save the universe, Shakti incarnated as Devi Kalratri to slay the demon. देवी कालरात्रि का जन्म हुआ रक्त बीज का वध करने के लिए. She kept a पात्र. माँ कालरात्रि ने एक वेसल को लिया to collect and drink all his blood so that he cannot form any more. इसलिए माँ कालरात्रि को बोलते हैं कि जब माँ कालरात्रि की जब आप साधना करते हो, तो आपके लाइफ के जितने भी हर्डल्स हैं वो सब दूर करती है माँ कालरात्रि. Devi Kalratri, destroyers of demons. Kalratri means death of Kal, where she appeared like a dark night for demons. Though her appearance is dreadful, her grace is generous and removes any kind of fear from life. She abolishes and protects her devotees from any evil forces. जो हम कहते हैं ना ब्लैक मैजिक हो गया हमारे ऊपर या ऊपरी बाधा है, तो माँ कालरात्रि आपको उन सब से प्रोटेक्ट भी करती है. माँ कालरात्रि का जो मंत्र है वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालरात्रि सर्व वश्यम कुरु कुरु वीरे देहि देहि गणेशवारे नमः. ग्लूम हुम ऐं ह्रीं श्रीं ऐहि ऐहि कालरात्रि आवशे आवशे प्रोफेसर प्रोफेसर अर्वजन स्मोहा है हुम फट स्वाहा. बहुत बड़ा मंत्र है. Offering your sincere prayers to Devi Ma Kalratri on the 7th day of Navratri Puja can bless you with abundance and fruitful benefits. By chanting this mantra, you are blessed with her grace, power, fame, and prosperity. And unique offering to Devi Kalratri is worshipping Devi Kalratri by offering milk on the 7th day of Navratri Puja, and can bring immense happiness, destroy sins, obstacles, agony from all devotees जो भी माँ कालरात्रि के devotees हैं. And if you worship Devi Kalratri, you may please the Lord Saturn. ये शनिदेव महाराज को आप प्लीज करते हैं जब भी आप कालरात्रि देवी की पूजा करते हैं. Upon praying to goddess Kalratri, Saturn turns solid because this indicates flawlessness. Thus, local has the most noteworthy human characteristics: focus, devotion, trustworthiness, genuineness, lifespan, duty, steadiness and consistency भी लेके आता है
लॉर्ड सैटर्न महाराज के साथ। आठवां रूप जो नवरात्रों में है वो है महागौरी। जब हम महागौरी का बात करते हैं, जैसे ही महागौरी बोलते हैं तो महागौरी का आवाहन हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाता है। मैं आप सब लोगों को बता देता हूं, जो ये मंत्र हैं ये सारे के सारे जागृत बीज मंत्र हैं। मेरे गुरु अवधूत बाबा शिवानंद ने ये सारे मंत्र को सिद्ध किया है, और ये सारे के सारे मंत्र विथ हिज ब्लेसिंग्स आप लोगों के पास शक्ति साधना के लिए डे बाय डे मैं आप लोगों के पास भेजता जाऊंगा सुबह, ताकि आप सब लोग डे 1 से लेके डे 9 तक 9 दुर्गा साधना विद माय गुरु बाबा अवधूत बाबा शिवानंद के साथ बैठ के उनके सानिध्य में आप उनकी ब्लेसिंग के साथ कर सको। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु बिना गति नहीं। तो आज आप लोगों के साथ मेरे गुरु भी जुड़ गए हैं। Devi Mahagauri is a serene, beautiful form of goddess Ma Parvati, who is extremely beautiful and radiant. She is worshipped on the 8th day of Navratri Puja and is the graceful among the 9 Durgas. As her appearance is golden and illuminating, she clears negative forces and thoughts from her devotees and offer her divine grace upon them. Yes, Sunil sir, blessing from Siddhas. तभी है ना, आज कहते हैं ना, कल बाबा की नगरी में बैठा हुआ था और आज्ञा मिली। सोच रहा था आप लोगों तक इस ज्ञान को देने के लिए, सोच को किस तरीके से लेके आऊं, कैसे लेके आऊं, किस तरीके से मैं आप लोगों को दूं, ये ज्ञान कहां तक, कैसे मैं माँ दुर्गा तक आप तक पहुंचाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। कल फोन आया, फोन आते एक मैसेज मिला, मैसेज मिलते ही अंदर से एक स्पार्क आया। रात को मैं बैठा, साधना किया, और ये पूरा संपूर्ण ज्ञान ये कल रात को डाउनलोड हुआ और आप लोगों के लिए तैयार किया गया, और तैयार करते ही आज आप लोगों के पास स्टेप बाय स्टेप इतने सहजता से माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंचनी शुरू हो गई है। Mythology behind Devi Mahagauri. According to mythology, goddess Parvati underwent severe penance to have Lord Shiva. महागौरी ने बहुत साधना करी कि लॉर्ड शिवा को मैं पा सकूं। As a concert, due to which she turned dark and frail, because क्योंकि शिव भोले बाबा से अपने आप को मैच करना था, तो माँ पार्वती ने अपने आप को काले रूप में, सांवले रूप में धारण करना शुरू कर दिया। Seeing her presence and pure devotion, लॉर्ड शिवा ने उनसे मैरी करने के लिए एग्री हुए, and her washed her with holy water from the गंगा से माँ पार्वती को उन्होंने नहलाया। Upon this, her complexion turned golden and radiant. Since then, she is called a महागौरी। बोलो महागौरी मैया की जय। Devi Mahagauri bless purity and prosperity. Devi Mahagauri symbolize denoting that no fruitful results can be tasted without putting hard work and efforts. महागौरी कहती हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अगर तुम्हें पानी भी पीना है ना, अगर तुम्हें पानी भी पीना है तो तुम्हें कुएं के पास उठ के जाना पड़ेगा।
कुआं तुम्हारे पास उठ के नहीं आएगा। She also personifies purity and devotion, who can disperse any drag from the heart of her devotees. महागौरी का जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीं गौरी रुद्रा दैत्य योगेश्वरी हम फट स्वाहा। ओम ह्रीं गौरी रुद्रा दैत्य योगेश्वरी हुम फट स्वाहा। जैसे ही आप 8th डे महागौरी की साधना करते हैं by offering special rituals and chantings with this mantra, fertility, health and wealth आप लोगों के जीवन में आने शुरू कर देती है। As goddess Parvati got married to Lord Shiva after severe penance, unmarried girls worship Mahagauri on this day to get a suitable partners. जिनकी शादी नहीं हो रही है, अगर वो कन्या 8वें दिन अष्टवें दिन महागौरी की साधना करती है, उनकी पूजा करती है, उनका आह्वान करती है, तो उनके लाइफ में उनको जो डिजायरेबल पार्टनर चाहिए वो महागौरी की तरफ से उनको ब्लेसिंग्स मिलती है। यूनिक ऑफरिंग टू देवी महागौरी, आपने महागौरी को 8वें दिन बनाना कोकोनट आपने महागौरी को 8th डे पे नवरात्रि पूजा के दिन चढ़ाना है। If you worship Devi Mahagauri, you may please the Ketuji Maharaj. If proper puja is done to Ma, Ketuji Maharaj shows an abrupt burst of vitality, tact, freedom, vision, instinct, spiritualism, sixth sense की जागृति आपके साथ मिलती है, sympathy, generosity, ये सब आपके साथ नंबर 7 जब जागृत होता है आपको मिलना शुरू हो जाता है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महागौरी। नवरात्रि की नवमी जो है पूजा वो होती है सिद्धिदात्री की। देवी सिद्धिदात्री इज द 9th form of Nav Durga and it is worshipped on the 9th or final day of Navratri Puja. In Sanskrit, Siddhi means perfection and the divine goddess is reverted to seek all types of siddhis. Means जब आप सिद्धिदात्री की पूजा करते हो, आवाहन करते हो, तो बोलते हैं ना नवरात्रि के 9वें दिन जब तुम साधना करते हो तो अष्ट सिद्धि रिद्धि सिद्धि सब आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है। मीन्स आपने सिद्धिदात्री को जब आप साध लेते हो, साधना से उसको जागृत कर देते हो, अष्ट सिद्धि 9 निधियां सारी माँ दुर्गा की शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाती हैं और आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं 9 दुर्गा देवी की। The grace of Devi Siddhatri can put an end to greediness and help to control and satisfy the desires of her devotee. महागौरी की जो ऑफरिंग है वो कोकोनट है, राइट? सिद्धात्री की पीछे की माइथोलॉजी क्या कहती है? According to Devi Purana, Lord Shiva attained all siddhis by worshipping माँ शक्ति, माँ गॉडेस शक्ति की साधना करके लॉर्ड शिवा ने सारे सिद्धियों को जागृत किया था। Because of her blessings, Shiva half body become that of supreme mother, जिसे हम बोलते हैं अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर को हम बोलते हैं देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मानव एंड दानव। Propagated Devi Siddhatri to accomplish their desires. तो सिद्धात्री को माँ जो हमारे लॉर्ड शिवा थे उन्होंने भी सिद्धात्री की साधना करी थी to attain all siddhis. Devi Siddhatri is the grantor of all siddhis. According to Markandeya Purana,
There are 8 major siddhis. According to Markandeya Purana, there are 8 major siddhis: Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakamya, Ishtava and Vashtava. ये 8 सिद्धियां हैं. जब आप देवी सिद्धात्री की साधना करते हो, आवाहन करते हो, तो ये अष्ट सिद्धियां आपके रूप में आपके अंदर पूरी जागृत हो जाती हैं. As per the Brahmavat Purana, there are 18 types of achievements, which includes Anima, Mahima, Garima, Laghima, Prapti, Prakamya, Ishtva, Vashitva, सर्व कमल, साधिता, सर्व ज्ञानत्वा, दुर्शानवा. सी देखा, डिफिकल्ट संस्कृत नहीं, मुझे भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट यस, करत करत अभ्यास के जन्म थोत सुजान. तो मैं ये थोड़ा सोच रहा हूँ कि इसको मैं आगे स्किप कर सकता हूँ क्या? कर देते हैं. अमरत्वा, भावना एंड सिद्धि. Upon worshipping Devi Siddhatri with complete faith and devotions, you can acquire all of the above mentioned siddhi, and nothing remains unattainable with her divine blessings. She dispels darkness and grants knowledge for her. जितने भी उनके worshippers हैं, उनको अष्ट सिद्धि की blessings मिलती हैं with माँ सिद्धात्री. माँ सिद्धात्री का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीं सः सिद्धिदात्रे नमः. मैं रिपीट कर रहा हूं, ओम ह्रीं सः सिद्धात्रे नमः. जब आप माँ सिद्धात्री की ब्लेसिंग्स को आह्वान करते हो तो आपको एक इंटरनल ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो जाती है. यूनिक ऑफरिंग्स टू देवी सिद्धात्री इज बटर, खोई, स्वीट मेड विद पॉप्ड राइस को बनाती है. खोई एक मिठाई होती है. आप मक्खन या खोई अगर आप सिद्धात्री माँ को देते हो तो वो दैट इज द फाइनल डे ऑफ नवरात्रि पूजा टू रिसीव हर अनकंडीशनल लव and fulfillment of your desires. And if you worship Devi Siddhatri, you may please planet number 9. मार्स आपका जागृत हो जाता है जब आप सिद्धात्री माँ की साधना करते हो. Upon praying to goddess, Mars become your solid. जिनके ग्रिड में 999 है, जिनके ग्रिड में 9 मिसिंग है या मल्टीपल 9 है, वो माँ सिद्धात्री की अगर साधना करते हैं तो उनका मार्स सॉलिड हो जाता है. Then it means to hunger for activity, interest, desire, physical quality, objective, vitality, capacity to help through and mental fortitudes को भी enhance करता है. Because जब नंबर 9 आता है तो क्या देता है? नेम, फेम एंड करेज की तरफ भी लेके जाता है. और इसके साथ हैप्पी नवरात्रि ईच एंड एवरीवन. माँ दुर्गा के 9 रूप आप लोगों के पास सहज तरीके से विद द ब्लेसिंग्स ऑफ अवधूत बाबा शिवानंद, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ शिव शिवा, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग से आपके जीवन में नवरात्रि सुख, शांति, संपन्नता प्राप्त करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है. ओम नमः शिवाय. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि. भवम भवानी सहितं नमामि. गुरुर्ब्रह्मा
आप सबको माँ दुर्गा के नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।